अब नाजिया दानिश ने ये तय किया है, जो काउंसलर है वार्ड 189 की, कि हम यहाँ पे कूड़ा डलने ही नहीं देंगे। ये बहुत ही अच्छा हुआ। ये फैसला कम से कम 2 महीने पहले होना चाहिए था। जिस दिन पहला एक्सीडेंट हुआ था हमारे सामने यहाँ पे बाइक पे गिरा था। जब ये गाड़ी का फॉर्च्यूनर का एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद भी कम से कम 6-7 एक्सीडेंट और हुए हैं जो यहीं गिरे। एक छोटे से बच्चे तो उसका तो यही टकना बाहर आ गया था उसका। नेता भी निकम्मे होते हैं, बट नेता भी तो जब ही साथ चल सकता है ना, जब जनता भी रिस्पॉन्सिबल हो। अब नेता ये तो है नहीं कि 24 घंटे आपकी उसमें लगा रहेगा। कल उन्होंने साफ करवाया, थोड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है। फेंक रहे हो, जब मना किया गया तो क्यों फेंक रहे हो? जब कह दिया गया यहाँ पे नहीं फेंकना, क्या फेंका आपने? एरिया साफ रहेगा, जो अच्छे लोग हैं वो आपको सराहेंगे। आप इनके चालान काटें, कैमरा लगाएं, निगरानी करें। आपकी हम कोई बदनामी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब यहाँ पे नहीं फेंकना है। मैंने पहले भी आपको यहाँ पर से खबर दिखाई थी और ये बताया था कि ओखला में कुछ जगह ऐसी है और नासूर है ओखला के लिए। उसी में से एक जगह ये भी थी तिकोना पार्क। ये जो रास्ता है जहाँ पे मैं हूँ, इधर से लोग जाते हैं गफ्फार मंजिल, नूर नगर, ओखला विहार, बहुत मेन मेन इलाके में जाते हैं। और ये जो मेन वाला रास्ता उधर वाला है, उससे जामिया होते हुए लोग जुलाना जाते हैं। हजारों लोग रोजाना गुजरते हैं, लेकिन अफसोस की बात है वहीं पे रोड पे ये कूड़ा डाला हुआ था। यहाँ पे गड्ढा हो गया था। एक तो वहां पे गंदगी थी, इससे नुकसान हो रहा था। दूसरे वहां पे कुछ ऐसा माहौल बन गया था कि रोजाना एक्सीडेंट होता था। कभी किसी बच्ची का हाथ टूट गया, कभी किसी फॉर्च्यूनर वाले का एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई बाइक वाला गिर गया, अक्सर ये होता था। लेकिन अब नाजिया दानिश ने ये तय किया है, जो काउंसलर है वार्ड 189 की, कि हम यहाँ पे कूड़ा डलने ही नहीं देंगे। उनके लोगों ने यहाँ पे सफाई कर दी है। अब उन्होंने बैनर ही बना लिया, वो बैनर यहाँ पे लगने वाला है, कुछ दिनों में ये पक्का भी हो जाएगा। बैनर पे लिखा हुआ है कि जो लोग भी यहाँ पे कूड़ा डालेंगे उनका 5,000 रुपया जुर्माना होगा। रमजान के मुबारक महीने में ओखला के खूबसूरत तरीन होटल मुगल कुजीन ने आपके लिए इफ्तार का खास इंतजाम किया है। पुरसुकून माहौल में इफ्तार पार्टी करना चाहते हैं तो राब्ता करें। इफ्तार के 3 किस्म के पैक मौजूद है, जिसे आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। बहुत सारे हादसे हुए, बहुत सारी परेशानी हुई, उसके बाद आपने देखे हादसे वो। अब मैं देख रहा हूँ कि नाजिया दानिश ने ये फैसला किया है, उनके लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग यहाँ पर से कूड़ा लगने ही नहीं देंगे। ये फैसला कम से कम 2 महीने पहले होना चाहिए था। जिस दिन पहला एक्सीडेंट हुआ था हमारे सामने यहाँ पे बाइक पे गिरा था, उसकी एक की बंदे की गाड़ी भी फंस गई थी गड्ढे में। वो गाड़ियां हमने निकाली थी, फट्टे लगा लगा के उसकी गाड़ी हटाई बेचारे की। तो गाड़ी बिल्कुल पलटने वाली थी। कम से कम 2-2.5 महीने पहले ये फैसला होना चाहिए था। और यहाँ पे इससे पहले भी जो है काफी स्टेप लिए गए हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा गए हैं कि भाई यहाँ पे कूड़ा न डाले। मगर यहाँ ओखला की जनता आप जानती है कैसी है, ठीक है। और मुस्लिम एरिया को तो कम से कम इस साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। इन्होंने एक फैसला किया कि अब यहाँ पे कूड़ा नहीं डालना है। फेसबुक पे लोगों ने डाल भी दिया, बोर्ड भी बनाया, उसके बावजूद भी देखिए आप आज यहाँ कोई ना कोई फेंक के चला गया। ये असल में अकल की कमी है। और जो अनएजुकेटेड लोग हैं ना, जिन्होंने कभी कुछ तालीम देखी नहीं है ना सुनी है, ये उनके काम है ये। और ये वाला ढेर तो मुझे लग रहा है शायद किसी जमादार ने डाल के गए, वो ठेले में इकट्ठा। वो पिन्नी पॉलिथीन मान सकते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया से आ सकती है, मगर ये जो है ये कूड़ा जो है किसी जमादार ने भर के डाल चुके हैं, ये उन्हीं के काम है। और यहाँ पे ये जो है ये अभी बोल के गए ना, तो मैं तो उनको कहता हूँ, नाजिया दानिश से कहता हूँ कि यहाँ पे इसको जल्दी से जल्दी फ्लैट करा के यहाँ बैनर लगाएं और यहाँ एक कैमरे का प्रबंध कर दिया जाए। जो कूड़ा डाले तो वो फुटेज में आए, उसका चालान काटा जाए। हाँ, इसी से मेरा सवाल ये था। आमतौर पे कहा जाता है ना कि लोग सुधरते नहीं है, जितना भी उसको प्यार मोहब्बत से समझा लीजिए, मौलवी कह दे, आप कह दीजिए, रिक्वेस्ट कर लीजिए, जब तक चालान लोगों का नहीं हो जाता सुधरते नहीं है। आपको नहीं लगता अगर ये मालूम चल जाए कि किसने गंदगी की है, चाहे वो होटल वाला हो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, तो सख्त चालान होना चाहिए उसका के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चालान होना चाहिए। यार लोगों को बीमारियां पैदा हो रही है ना। देखो ये रेस्टोरेंट एरिया है, हाथ टूट गया, गिरा हुआ हाथ टूट गया यहाँ पे रात में। देखो ये जो है बिल्कुल खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट हो गया खतरनाक, कई लोगों की जान बचने से रह गई, बहुत खतरनाक। यहाँ क्योंकि ये होटल वगैरह भी है यहाँ पे, ठीक है। अब भाई इनका सामने यहाँ कूड़ा देख रहे हैं तो इन्होंने भी यहाँ डाल दिया। यहाँ पे बंदी कर देंगे तो फिर ये आगे लेके जाएंगे अपनी, जहाँ कूड़े का जो रजिस्टर्ड कूड़ा घर बना हुआ है नूर नगर में, वहाँ है ना, तो आप वहाँ पे डालेंगे। उनको जब जिस आदमी को जैसा मौका मिल रहा है वो उसी हिसाब से काम कर रहा है। मुझे आप एक चीज बताइए, आप यहीं पे रहते हैं, आपका मैं देख रहा हूँ ये कारोबार है आपका, ये ठीक करने का, ई रिक्शा ठीक करने का, तो इससे पहले तो बहुत ज्यादा परेशानी रही होगी आपको। यहीं पे काम कर रहे हैं, यहीं पे लोग गंदगी फेंक के चले जा रहे हैं। बहुत ज्यादा ये लगा लीजिए आप, रुका नहीं जाता था यहाँ पर। रोजे की हालत रोजे से रहता हूँ मैं,
मगर यहाँ रुका नहीं जाता था, 1 आध घंटा काम करता था, मैं चले जाता था बंद करके। आपको उम्मीद है कि जो नाजा दानिश एक प्लान कर रही है कि हम यहाँ पे कूड़ा फेंकने ही न दें, ये जगह साफ सुथरी कर दे, उसे वो कामयाब हो जाएंगे या यहाँ के लोग फिर फेंक देंगे? नहीं नहीं, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, मेहनत करेंगे तो यहाँ कामयाब होंगे। यहाँ निगाह रखने की और रहने की जरूरत है, यहाँ पे कामयाब होंगे जो है। और यहाँ पे आज से पहले भी जब ये गाड़ी का फॉर्च्यूनर का एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद भी कम से कम 6-7 एक्सीडेंट और हुए हैं जो यहीं गिरे। एक छोटी सी बच्ची तो उसका तो यही टकना बाहर आ गया था, उसका अभी परसों करीब। देखिए दोस्तों, चाहे वो होटल वाले हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, वो लोग तो ये शिकायत कर सकते हैं कि आखिर हम कूड़ा डालें तो कहाँ डालें। बहुत सी जगह यहाँ बनी हुई है, आप वहां पे जाकर डालिए। आप गुटखा बीड़ी 10 रुपए का 20 रुपए का रोजाना खा लेते हैं और 4 रुपए 5 रुपए रोजाना कूड़े वाले को आप नहीं दे सकते, तो फिर आप किस बात के मुसलमान हैं? एक चीज मैं पहले भी कहता रहा हूँ आपको, अब भी कह रहा हूँ, काउंसलर के पास बहुत पावर होती है। अगर वो कुछ नरमी कर रहे हैं तो इसका नाजायज फायदा मत उठाइए। वो चाहें तो आपका कारोबार बंद करवा सकते हैं, वो चाहें तो आपका बहुत ज्यादा चालान करवा सकते हैं। को लगता है कि नाजा दानिश जो प्लान कर रही है वो कामयाब हो जाएंगी। पहले भी आमतौर पे हम लोग अपील करते रहे, लोगों को ये करते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन इलाके की जो जनता है ना, कुछ लोग बेशर्म टाइप के, वो मानने वाले नहीं है। आपको लग रहा है कि वो अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे? अगर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, तो वो सिस्टम को संभाल सकता है। अगर उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो वो सिस्टम को संभाल ही नहीं सकता, चला ही नहीं सकता। ये सब पूरे देश का हाल है, समझ रहे हैं। उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि हाँ भाई ये इस जगह पे ये साफ सफाई करी जाएगी। मैं उनसे बोल रहा हूँ कुछ दिनों के लिए अपने काउंसलर फंड से या जहाँ से भी पैसा मिलता है, कुछ दिनों के लिए यहाँ पे गार्ड को डिप्यूट कर दिया जाए और एक कैमरा इंस्टॉल कराया जाए, उसको लगाया जाए, ठीक है। ये देखो, ये देखो, देखिए सामने फेंक गया, क्यों फेंक गया? रुको तुम, ये क्यों फेंक रहे हो? जब मना किया गया तो क्यों फेंक रहे हो? जब कह दिया गया यहाँ पे नहीं फेंकना, क्या फेंका आपने? भाई साहब क्या फेंका आपने? क्या फेंका? प्लीज ये बताइए, क्या फेंका आपने? क्यों फेंक रहे हैं? जब चलान है तो क्यों फेंक रहे हैं? तो बाहर ले आइए ना। अब मना कर दिया, देखिए कोई नहीं फेंके हुआ है ये। देखिए अभी कंटिन्यू देखिए, हम जब रिपोर्टिंग कर ही रहे थे तभी एक साहब आया, इन्होंने फेंक दिया। ऐसा में ना गैर जिम्मेदार लोग हैं, ये समझ में नहीं आता है। बस देखिए मैं कह रहा हूँ, मैंने कभी भी क्लीन चिट नहीं दिया है कि नाजा दानिश ने बहुत कमाल कर दिया, बहुत काम करती है। मैंने कभी नहीं कहा कि अरीबा बहुत कमाल करती है, लेकिन जो कुछ वो लोग काम करते हैं उसमें आप जब मदद करेंगे तभी तो वो काम करेंगे। आप मदद करेंगे नहीं या उनसे बहुत उम्मीद लगाएंगे। आप देखिए आपके सामने यहाँ फेंका। ये किधर आ रहे हैं? ये आ रहे हैं कूड़े फेंकने के लिए। ये मेट्रो का कूड़ा है, ये मेट्रो का है कूड़ा, ये रोज यहाँ आते हैं। क्या ये फेंकने ला रहे हो? अब यहाँ नहीं फेंकना है, मालूम है आपको? ये कहाँ से ला रहे पहले बताइए? मेट्रो होटल ऊपर से लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए आप जो आपके हम कोई बदनामी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब यहाँ पे नहीं फेंकना है। उन्होंने जगह बदल दी है, आपको जो जगह नजदीक लगती है। ये अच्छा काम हुआ है कि नहीं हुआ है बताइए आप? ये बहुत ही अच्छा हुआ। अब आपको जहाँ पे है प्लीज यहाँ पे नहीं फेंकिए, ठीक है? तो जगह बना दिया गया वहाँ पे। देखिए हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, इस दौरान ही कितने लोग आ गए, आपने देख लिया फेंकने के लिए यहाँ पे। तो अब अगर ये कोशिश की गई है कि यहाँ से कूड़ा नहीं डलेगा, यहाँ पे कूड़ा नहीं रहेगा, तो प्लीज आप लोग की मदद कीजिए ताकि इस तरह की कोई भी टेंशन नहीं हो। लोग गिरते हैं, परेशानी होती है, गंदगी होती है। होटल वाले सुधर गए, होटल वाले का आज नहीं है, क्योंकि होटल वालों को सबसे मिल के सख्ती से कह दिया गया है अगर तुमने यहाँ पे डाला तो तुम्हारा चालान होगा 5,000 रुपये का। बस आपको बता दूं मैं, चालान की कोई लिमिट नहीं होती। अगर एक आदमी बार बार कोई जुर्म करता है तो वो किसी भी हद तक चालान हो सकता है। ऐसा मत समझिए कि 5,000 किसी का होगा, सोच रहा है कि 5,000 होगा, मैं बहुत कमाता हूँ दे दूंगा, तो ऐसा नहीं है। आपकी दुकानें भी सील हो सकती है। मैं कह रहा हूँ नाजिया दानिश जो है, उनसे बस ये एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे गार्ड को डिप्यूट कर दिया जाए, सही है। जो भी उसकी मुख्तसर सी तनख्वाह, वो मतलब जो भी उसकी मेहनत आना है, कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। वो अगर एक कंटिन्यू 1-2 हफ्ता अगर ये काम चलता रहा ना, तो लोगों को पता चलेगा यहाँ पे कूड़ा डलना ही नहीं है। और एक कैमरा सेट करा दो, क्योंकि देखो दिल्ली सरकार के कैमरे लगे ना, इसका एक एडिशन करा के यहाँ पे फोकस करा दो और पता चल ही जाएगा। तो बस मेरे तो ये रिक्वेस्ट है उनसे कि इस तरह से ऐसा करके इसको कर दिया जाए, तभी ये बंद हो पाएगा। वरना ये वो लोग हैं जो अपने घरों में ही कूड़ा पैदा करते हैं, ये वही डाल रहे हैं लोग जो अपने घरों में। देखिए दोस्तों, रमजान का महीना है, आप सब लोग कहते हैं कि रमजान में इंसान नेक बन जाता है, और रमजान में भी अगर आप बदमाशी कर रहे हैं तो फिर कैसे मुसलमान हैं आप? मुसलमान ऐसा काम नहीं करता। मोमिन होने की तो बहुत बड़ी बात है, मुसलमान ऐसा काम करता ही नहीं है, समझ रहे हो? कितने अफसोस की बात है, एक आदमी नाराजगी में ये बात बोल रहा है। मुसलमान ये काम करेगा ही नहीं। जो सच्चा मुसलमान होगा, असली इस्लाम को मानने वाला होगा, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, गैर इस्लामी है और जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है। अल्लामा इकबाल ने एक शेर पढ़ा था,
तुम शेख भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, जरा ये तो बताओ कि तुम मुसलमान भी हो, तुम सब कुछ तो हो, बनिए भी हो, सैफी भी हो, अलवी भी हो, सक्के भी हो, सब कुछ हो, तुम मुसलमान हो? अपने अखलाक ऐसे होने चाहिए मुसलमानों हो के, बिल्कुल। या इंसान हो? नहीं हो ही नहीं सकते। देखिए इस जगह के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये जो सामने से लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं ओखला हेड की तरफ से, और ये साहब जो इधर जा रहे हैं वो जा रहे हैं गफ्फार मंजिल, नूर नगर, ओखला विहार की तरफ, और ये जो टेम्पो वगैरह जा रहा है वो जा रहा है जामिया की तरफ, ठीक है। और यही वो तिकोना पार्क है, यही वाली जगह जो है वो तिकोना पार्क है। यहीं पे कंटिन्यू कूड़ों का ढेर लगा रहता था, यहाँ पे पानी जमा रहता था। अब क्या हुआ है कि जो जल बोर्ड का काम है वो भी कर दिया गया है, उसकी वजह से अब यहाँ पे पानी नहीं लगेगा। तो उसके बाद यहाँ पे पक्का किया जा रहा है, नाजा दानिश यहाँ पे पक्का कर देंगी, और उन्होंने कह दिया है कि अब यहाँ पे किसी भी हाल में कूड़ा नहीं डालना है। आमतौर पे होटल वालों पे ये इल्जाम लगता था कि वही यहाँ पे कूड़ा डालते हैं। यहाँ पे होटल एक दो नहीं है, बहुत सारी होटल है, बहुत मशहूर जगह बन चुकी है वो, इन पे ये इल्जाम लगता है कि यही लोग कूड़ा डालते हैं। लेकिन अब आज मैं देख रहा हूँ इन लोगों में से किसी ने भी यहाँ पे कूड़ा नहीं डाला है, किसी होटल वाले का कूड़ा नहीं डाला हुआ है। इसकी वजह ये हो सकती है कि अब इनको सख्ती से कह दिया गया है कि अगर आप यहाँ पे कूड़ा डालेंगे तो आपका 5,000 रुपये जुर्माना होगा। एक तो ये गंदगी जो है, आप ये सोच लीजिए, इस गंदगी का आलम इतना बढ़ गया है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि कामरान अहमद, मेरे मामा ही हैं, उन्होंने वीडियो डाली थी कि फॉर्च्यूनर पूरी जो है खत्म हो गई, वो मतलब एक्सीडेंट भी हुआ इस चीज में, बहुत बोला जाता है। अभी सफाई भी करवाई उन्होंने, कल भी वीडियो डाल के ये साफ भी हुआ। मैंने कहा है हाँ, साफ भी हुआ था ये, बट आप देखिए आज क्या हालत है फिर इसकी। कल ये साफ हुआ है और आज फिर इस पे कूड़ा डलने लगा। क्या लगता है ये लोग सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे ये लोग? मेरा कहना ये है कि मैं मानता हूँ कि नेता भी निकम्मे होते हैं, बट नेता भी तो जब भी साथ चल सकता है ना, जब जनता भी रिस्पॉन्सिबल हो। अब नेता ये तो है नहीं कि 24 घंटे आपकी उसमें लगा रहेगा। कल उन्होंने साफ करवाया, थोड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है कि हम इसको साफ रखें। होटल वाले हैं या लोकल वाले हैं, मेरा उनसे यही अपील है कि जब हम अपने इलाके को खुद साफ करने का वो रखेंगे तो नेता भी अलर्ट रहेंगे कि भाई लोग भी चाहते हैं साफ रहे। अगर हम नहीं रखेंगे तो भाई हमारी सीट हिल सकती है। बट यहाँ तो लोग ही साफ नहीं रखना चाहते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ अगर किसी का दिल दुखता है, बट ये हकीकत है, हम अपने एरिया को खुद साफ नहीं रखना चाहते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता, मैं ये बातें अपनी न्यूज में बार बार बोलता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो इतने ढीठ हो गए हैं कि अपील से काम नहीं चलने वाला है। उन पे सख्ती जरूरी है, उनका चालान होना चाहिए, उन पे जुर्माना होना चाहिए। जी, इस पे ही डिस्कशन चल रही थी मेरी भाई से अभी। हम यहाँ पे शायद प्लान हो रहा है कि यहाँ पे फर्श बनेगा और यहाँ एक बैनर लगाया जाएगा कि अब यहाँ कोई कूड़ा डालेगा तो 5,000 रुपए चालान होगा। तो मेरी बस यही अपील है नेता लोगों से कि वोट कट जाएगा या इस डर में ना रहे, एरिया साफ रहेगा, जो अच्छे लोग हैं वो आपको सराहेंगे, आप इनके चालान काटें, कैमरा लगाएं, निगरानी करें, और जो भी कूड़ा डाल रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पूरी जनता खड़ी है। फिर ये चीज और बताइए, बहुत से लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि शिबली भाई आप तो आवाम को ही जिम्मेदार ठहराते हैं हमेशा, उन्होंने डब्बा नहीं रखा हुआ है, कहीं कहीं पे होना चाहिए डब्बा। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे, क्या नेता लोग भी मतलब कुछ डब्बा होना चाहिए? कई जगह ऐसी देखी मैंने डब्बा ही नजर नहीं आता। तो सब लोग ऐसे नहीं है ना, कुछ लोग तो ढीठ हैं, वो फेंकेंगे ही जाके। तो अगर डब्बा रहता तो कम से कम वो वहीं जाके फेंकते। हालांकि सिर्फ 4-5 रुपया रोजाना लगता है पूरे वाले को देने में, लेकिन ये लोग गुटखा बीड़ी पता नहीं 50 रुपए का रोजाना खा जाते हैं गुटखा, लेकिन 4 रुपए 5 रुपए किसी पूरा वाले को नहीं देते। मुझे पूरे एरिया का तो नहीं पता, बट मैं इसका अपडेट देता हूँ। यहाँ कूड़े के डब्बे थे, अब वो ये पता नहीं कब गायब हो गए। तो यही वाली बात है कि इसमें थोड़ा सा काउंसलर है और अपने एमएलए भी रखें कि जहां हमारे कूड़े के डब्बे खराब हो रहे हैं, जहां सही होने वहां पे रखवा दें एक्स्ट्रा, ताकि रोड पे गंदगी ना फैले। और ये पर्सनली बोल रहा हूँ सिंपली भाई, आप जितनी अच्छी मीडिया कवरेज करते हैं, लोकल मुद्दे उठाते हैं, मैं पर्सनली आपको बहुत फॉलो भी करता हूँ, मैं फैन भी हूँ, क्योंकि आप जायज मुद्दे उठाते हैं। तो मेरा बस यही अपील है आपके थ्रू, आप लोगों के माध्यम से लोगों की ये अपील पहुंचे कि हम साफ रहेंगे तो हमारी हेल्थ सही रहेगी। लोगों को भी बोले, नेता को भी बोले कि हाँ जरूरत है, अपनी बात पहुंचाएं, बट उसके साथ ये दिमाग में हमें रखना पड़ेगा कि हमको खुद को भी साफ रखना है और अपने एरिया को भी। अगर हम बोलते रहें कि नेता नहीं साफ करता, नेता नहीं करता, तो एक बात बताइए, तो हम सारी जिम्मेदारी, ये हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। जब दोनों जिम्मेदार बन के चलेंगे, जब एरिया साफ रहेगा। देखिए दोस्तों, ये भी यही बात कह रहे हैं, मैं भी हमेशा ये बात कहता हूँ कि नेता को आप बार बार ये नहीं कह सकते कि आप तो कुछ करते ही नहीं, आप तो कुछ करते ही नहीं है। आवाम भी कुछ करती है या नहीं करती है, ये भी देखना होगा। हमेशा आप एमएलए को जिम्मेदार ठहरा दे, काउंसलर को जिम्मेदार ठहरा दे, उनका जो अपना काम है उन्हें करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो जिम्मेदार हैं, लेकिन आवाम की भी जिम्मेदारी है। अगर आप उनकी मदद जैसी वो चाहते हैं वो करेंगे तो इलाका बहुत बेहतर होगा। प्लीज कोऑपरेट कीजिए नुमाइंदों को, तभी इलाका शानदार बनेगा, मिसाली बनेगा। नहीं तो लोग कहते हैं यार जहाँ जामिया है, जहाँ शाहीन बाग है, जहाँ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे मुसलमान होते हैं, वो इलाका तो बिल्कुल जहन्नम बना हुआ है। तो ऐसा लोगों को बोलने की नौबत नहीं दीजिए, मौका मत दीजिए। इलाके को साफ सुथरा रखने में नुमाइंदों की मदद कीजिए, और नुमाइंदों को भी चाहिए कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप उसे
अच्छे से निभाएं।